So this is the process how we make that head and neck molds. This is 5 clams outfit. So this, first of all, what we did, we put it in the water bath. You see here, this is the water bath, and that water bath temperature, it should be 65 to 70 degree Celsius. This temperature should be. जैसे इसका जो गर्म पानी आता है ना, वो पानी जैसे रिमूव हो जाए थोड़ा सा हल्का सा, जिसकी वजह से पेशेंट को ज़्यादा गर्म ना लगे। इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा टॉवल के ऊपर उसको हल्का सा वो पानी वो किया है। बाकी जैसे देखते हो, मैंने आपने देखा शुरुआत से कि कैसे मैंने इसको बनाया है, तो वही प्रोसेस आपको जैसे हेड एंड नेक आउटफिट में बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि पेशेंट अलाइनमेंट सेट करना है। जैसे पेशेंट शुड बी स्ट्रेट, वो सेट करने के लिए आपका हमारा लेजर लाइट है। सो पेशेंट अलाइनमेंट आपको देखना है ठीक से कि पेशेंट सही से अलाइनमेंट है कि नहीं, मतलब पेशेंट शुड बी स्ट्रेट। तो इधर एक देख सकते हो, लेजर लाइन देख सकते हो, उसकी मदद से भी हम चेक करते हैं पेशेंट स्ट्रेट है कि नहीं। फिर उसका पेशेंट की शोल्डर भी हमें देखना है। शोल्डर हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर रहता है तो कभी कभी बीम में आने का चांसेस रहता है। तो जिसकी वजह से शोल्डर भी नीचे रहना चाहिए। जैसे हम आउटफिट से ये शोल्डर को कवर किया है, जैसे आपको सेटअप की दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान आपको पता चल जाएगा कि शोल्डर नीचे है या ऊपर है, तो आपको उसी हिसाब से सेट करने में भी सही रहेगा। तो आपको उसी हिसाब से केस को भी देखना है, वो डायग्नोसिस क्या है, उसके हिसाब से चीन अप डाउन का भी इशू रहता है। और बाकी जो सेकंड जो है देखना है आपको, जो इम्प्रेशन, तो इम्प्रेशन हमने कहाँ कहाँ इम्प्रेशन दिया है। एक दो आई के बीच में इम्प्रेशन हुआ है, ईयर में देते हैं, फिर चीन में देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के हमने इम्प्रेशन देते हैं, तो इसमें पता चले जैसे नोज आई में रहता है तो पेशेंट का कोई मूवमेंट रहता है, तो ये रोटेशन रहता है, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस से हम हेड एंड नेक का मोल्ड बना सकते हैं। जैसे ये 5 क्लेम्स है ये मोल्ड, तो सेम प्रोसेस में आपको बनाते हैं हम। और कुछ टॉवल वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे कोई मोल्ड में फोल्ड वगैरह ना हो। जैसे मैंने शुरुआत में ऐसे टाइप का टॉवल यूज़ किया था, जैसे कोई फोल्ड वगैरह ना है, क्योंकि आउटफिट में फोल्ड आएगा तो फिर बाद में दिक्कत होने का चांसेस रहता है। और जैसे ये नेक रीजन से पूरा एकदम मतलब पूरा फिक्स रहे, पेशेंट मूव ना करे, पूरा फिक्स रहे, क्योंकि उधर से भी ढीला रहेगा ये तो मतलब गैप रहेगा तो मूव होने का चांसेस रहता है। तो आप लोगों को तो पता है, बेसिकली इसको हम इमोबलाइजेशन डिवाइस कहते हैं इसको। जैसे पेशेंट को इमोबलाइज करने के लिए ये सब बनाते हैं। जैसे कि मानो पेशेंट का मूवमेंट ना रहे, जैसे आप जब रेडिएशन करवाओगे, रेडिएशन दोगे, तो उसी तरह क्या होता है कि पेशेंट हिल गया या मूव कर लिया कि वो गलत होने का चांसेस रहता है। और यदि हम जाली बना दे, मतलब ये मोल्ड बना दे, तो पेशेंट एक ही जगह में फिक्स रहेगा। जहाँ पे हम जिस ट्यूमर पे हम डोज डिलीवर करना चाहेंगे, उसी जगह पे हम एग्जैक्टली एक्यूरेटली हम डोज डिलीवर कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि ढीला हो गया तो मूव होने का चांसेस रहता है। बाकी इसी प्रोसेस से हम मोल्ड वगैरह बनाते हैं। और इधर कुछ फोटो आप लोग देख सकते हो, जैसे हेड एंड नेक का किस टाइप का बनाते हैं। इस टाइप का अभी मैंने देखा है, ये थोरक्स का है, जो इसी पोजीशन रहता है, हैंड्स अप रहता है। एंड दिस पेल्विस का है, इसका इम्प्रेशन देखिए इधर अम्बलाइकस में देते हैं, फिर मीट थाई तक रहता है, फिर बोन्स में कभी कभार दे देते हैं इम्प्रेशन, बाकी साइड में देता है। इस तरह का हम बनाते हैं। जैसे थोरक्स में भी सेम नेक रीजन में, हैंड पे या अम्बलाइकस में हम भी इम्प्रेशन देते हैं। इस तरह का हम ये हेड एंड नेक वगैरह में देते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हो, बनाने से पहले कुछ इस तरह का लुक रहता है। मतलब ये 5 क्लेम आउटफिट का, हेड एंड नेक आउटफिट का। और इधर भी एक 3 क्लेम वाला है, बेसिकली ओनली फॉर ब्रेन के लिए। ये ब्रेन वाला आउटफिट है, आपको दिखाऊंगा बाद में भी। और ये बनाने के बाद जो हेड एंड नेक का आउटफिट कुछ इस तरह का लुक देता है, मतलब बनाने के बाद। बस यही है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।